Welcome to everyone. Let's start today's class. Today we will discuss assessment 2 computer system. First question is कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इसका आंसर है लैपटॉप से। पहले क्वेश्चन के बाद में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? डॉट्स प्रति इंच, डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू में। तो आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 4। फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लेक्सिबल स्टोरेज। आंसर हो गया ब। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी में किया जाता है। इसका आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। कौन करता है? कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7। सीपीयू कार्य नहीं करता। सीपीयू कार्य नहीं करता डेटा का स्थानांतरण। डेटा का स्थानांतरण। तो आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 8। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? क्या कार्य है? लॉजिकल ऑपरेशन का संचालन करना। लॉजिकल ऑपरेशन का संचालन करना। तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 9। एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? सेंसर। क्या होता है? सेंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। कौन होता है मस्तिष्क? ये होता है सीपीयू। तो आंसर हो गया इसका सही। क्वेश्चन नंबर 11। रैम को कहा जाता है रीड या राइट मेमोरी। रीड या राइट मेमोरी रैम को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में फीड किए डाटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। तो आंसर हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? किसने किया? हरमन हॉलरिथ ने। हरमन हॉलरिथ ने इसका प्रयोग किया। तो आंसर हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है? टेराबाइट। टेराबाइट का आकार सबसे बड़ा है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक सभी। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16। कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर हो गया ब। रैम तथा सीपीयू। रैम तथा सीपीयू के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 17। लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? पीपीएम में। तो आंसर हो गया इसका स। आंसर हो गया स। क्वेश्चन नंबर 18। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो आंसर 18 पढ़ा। 18 के बाद में अपना आंसर आ गया है 19। मैन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है। मैन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमोरी भी कहा जाता है। मैन स्टोरेज को मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो पेजिंग ड्रम। किसका उपयोग किया जाता है? पेजिंग ड्रम। तो इसका आंसर हो गया स। ओएमआर दर्शाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 22। हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से द्वारा लेपित होती है। इसमें मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से लेपित होती है। क्वेश्चन नंबर 23। एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है। क्या करना? रिफ्रेश करना जरूरी है डायनेमिक रैम को। तो आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 24। वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी है अत्यंत वृहद मैन मेमोरी का ब्रह्म। अत्यंत वृहद मैन मेमोरी का ब्रह्म। तो इसका आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 25। इंकजेट है प्रिंटर। इंकजेट क्या है? प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया द।
क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? कौन सी रखती है? प्राइमरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी यूनिट अस्थायी रूप से रखती है। तो सिंपल तरीके से हमने बात की। 26 के बाद में बात आती है 27 की। 27 अपना क्वेश्चन है, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट। थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ईपी रोम का उपयोग किया जा सकता है। ईपी रोम का प्रयोग किया जा सकता है रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण करने के लिए। तो इसका आंसर हो गया ब। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? तो इसका आंसर हो गया कंट्रोल यूनिट। तो आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? तो इसका आंसर हो गया से स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। तो आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 31, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है। तो इसका आंसर हो गया नॉन वोलेटाइल। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 32, बिट्स बराबर 1 बाइट, 8 बिट्स बराबर क्या हो गया? 1 बाइट। तो इसका आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? कौन नहीं है? रैम। तो इसका आंसर हो गया द। इस तरह हमने क्वेश्चन आई मीन टू से असेसमेंट 2 कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट असेसमेंट फिर आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।